सो बच्चा लोग, इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दिस सेक्शन 54। लास्ट लेक्चर में पूरा हमने इसको स्टडी कर लिया, सेक्शन 54 में क्या है, बराबर है। सो वीडियो भी अपलोड कर दिया है, जो नहीं था वो देख सकता है। फिर भी एक बार मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूं इसका सेक्शन 54 का, क्योंकि लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो सेक्शन 54 क्या बोलता है कि अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉपर्टी बेचने के बाद कैपिटल गेन हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, बराबर है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स अपना बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। नहीं तो एग्जांपल दिया था ना मैंने कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ, समझो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगर समझे उस पर 20% अगर आप टैक्स भरोगे तो कितना जाएगा? फ्लैट 30 लैक्स तो ऐसे ही चला गया। 1.5 करोड़ का 20% कितना होता है? 1.5 CR का 20% कितना होता है? 30 लैक्स होता है कि नहीं? होता है ना, कि नहीं होता है? बराबर है। तो वो चीज ऐसा जो 30 लैक्स खाली टैक्स जा रहा है, तो वो बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए ये एग्जेम्पशन मिला है अंडर सेक्शन 54 के अंडर। क्या एग्जेम्पशन मिला है ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया। तो क्या एग्जेम्पशन था कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ या उसके नीचे है, जैसे 1.5 करोड़ बताया ना मैंने, 1.5 CR, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के नीचे है, या 2 करोड़ या 2 करोड़ के अंदर है, जैसे 1.5, 1.7 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ के अंदर है, तो क्या कर सकते हो आप? 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो इन इंडिया। 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो इन इंडिया फॉर 1 टाइम ओनली। अब ये लास्ट लेक्चर में समझाया भी मैंने, 2 रेसिडेंशियल हाउस सिर्फ एक ही बार खरीद सकते हो आप। उसके बाद फ्यूचर में खरीदना है ना, फ्यूचर में जब भी आपको कैपिटल गेन होगा तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी आप परचेस कर सकते हो। ये सब बताया मैंने लास्ट लेक्चर में। मतलब 2 हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन जिंदगी में एक ही बार मिलेगा असेसी को, बराबर है। उसके बाद उसको कैपिटल गेन हुआ है, टैक्स बचाना है, तो वो एक हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद पाएगा। समझा? ये लास्ट लेक्चर में पूरा समझाया मैंने, ठीक है, बराबर है। तो कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ के नीचे है, 2 करोड़ या 2 करोड़ के नीचे है, तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो इन इंडिया में एक ही बार। उसके बाद अगर फ्यूचर में खरीदना है, कभी कैपिटल गेन हुआ, तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। मतलब 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का ऑप्शन जिंदगी में एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। समझा? मालूम पड़ा कि नहीं? बार बार चाहिए तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी बस। इन फ्यूचर कभी और कैपिटल गेन हो रहा इन फ्यूचर कैपिटल गेन हुआ तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी। एक बार बंदे ने, अगर मैंने 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली और टैक्स बेनिफिट ले लिया, तो फ्यूचर में मुझे 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्यूचर में सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी में खरीद सकता हूँ। तो 2 हाउस प्रॉपर्टी लाइफ में एक ही बार। सब देख चुके हम लोग, बराबर है, ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, सब लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। और ये जो भी 2 रेसिडेंशियल हाउस है उसको भी बताया मैंने, वो कभी खरीद सकते हो आप, वो भी बताया मैंने। देखो ये कभी खरीद सकते हो आप, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर कौन से ईयर में होगा बच्चा? प्रीवियस ईयर में ही होगा ना। आपका जो भी सेल होगा, ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का, वो कौन से ईयर में होना चाहिए? प्रीवियस ईयर, बराबर है। तो एक डेट भी ली थी मैंने। क्या डेट ली थी? अगर समझो आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है, ट्रांसफर किया है 1 अक्टूबर 2019 में, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 1920, बराबर है। आपका प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? 1920। अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी समझो 1 अक्टूबर 2019, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसके 1 साल पहले तक अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये एसएससी लोग को क्या बोलते, पसंद नहीं आता, अरे 1 साल पहले यार, इतना प्लानिंग कौन करेगा, बराबर है। मालूम पड़ा? 1 साल पहले, अब वो तो प्री प्लान होता है ना बेटा। अब समझो कोई बंदा 1 अक्टूबर 2018 में ऐसा सोच रहा है कि भाई मैं अपना प्रॉपर्टी बेचूंगा, मैं अपना प्रॉपर्टी 1 साल के बाद बेचूंगा, तो आज मैं एक नई प्रॉपर्टी खरीद लूं। तो खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी तो रहना चाहिए ना यार, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं। हाँ, कई लोगों के पास होता है तो कर सकते हैं, ये ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये ऑप्शन पसंद नहीं आता, बराबर है कि नहीं?
कि 1 अक्टूबर 2019 को अगर बेच रहा हूं तो उसके 1 साल पहले अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। यस, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, बट ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। अस्सी लोग बोलते हैं यार इसमें दम नहीं है गवर्नमेंट, सब मैंने समझा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बहुत पसंद आया, गवर्नमेंट बोलती है ठीक है बच्चा, काहे को टेंशन लेता है रे, काहे को टेंशन लेता है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। चल, जिस दिन तूने प्रॉपर्टी बेचा, समझ ले बेचा है 1 अक्टूबर 2019 को, तो उस दिन से लेके, उस डेट से लेके 2 साल के अंदर तक तू खरीद ले जा, बराबर है, मालूम पड़ा क्या? 2 साल के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है ना, 1 अक्टूबर 2019 को मैंने अगर प्रॉपर्टी बेचा है, मेरे पास पैसा आ गया, अच्छा खासा पैसा आ गया, कैपिटल गेन का पैसा आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो मेरे पास 2 साल का टाइम है ना, इस दिन से लेके 2 साल तक का टाइम है मेरे पास, तब मैं खरीद सकता हूँ। तब ऐसे लोग बोलेंगे वाह ये ऑप्शन अच्छा है, इसमें टेंशन नहीं है, ये बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, पैसा भी आ गया, मेरे पास टाइम भी है, मैं कल भी खरीद सकता हूँ, 1 महीने बाद भी खरीद सकता हूँ, 6 महीने बाद भी खरीद सकता हूँ, 1 साल के बाद भी खरीद सकता हूँ, 1.5 ईयर्स के बाद भी खरीद सकता हूँ, और 2 साल के अंदर तक खरीद सकता हूँ। ये अच्छा ऑप्शन लगा मेरे को, ये बहुत मजा आया। यस, गवर्नमेंट, ये इसके लिए मैं थम्स अप करता हूँ, ये बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, समझा? तो ये सब एक्सप्लेन किया मैंने लास्ट लेक्चर में। हाँ, और क्या बोल रहा है, अगर आप समझो प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे हो, अगर आप प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, सीधा बोला कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, तो जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची है 1 अक्टूबर 2019 को, उस दिन से लेके 3 साल तक, 3 साल तक आप अपनी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लो, 3 साल तक, और टैक्स बेनिफिट लेके जाओ। वाह, ये भी तो अच्छा है। अब कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है यार, तो 3 साल का टाइम दिया, कम दिया है क्या गवर्नमेंट ने? हाँ, कम दिया है, बहुत है भाई, बहुत है, समझा कि रे, मालूम पड़ा? तो कंस्ट्रक्शन के लिए 3 इयर्स तक का टाइम दिया है, बराबर है। तो ये सब लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, ये सिर्फ एक रिव्यू करा रहा हूं मैं, देखो सब लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, समझो अगर आपका कैपिटल गेन एक्सीड हो गया, 2 करोड़ के ऊपर चला गया, ये वाला केस जो कि लास्ट लेक्चर में समझाया था मैंने, अगर कैपिटल गेन समझो जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉपर्टी बेचने पे, जो प्रॉफिट हुआ वो 2 करोड़ के ऊपर चला गया, तो क्या होगा? सब कुछ सेम था, एवरीथिंग वाज सेम, सिर्फ एक ही चीज अलग था बेटा, अगर 2 करोड़ के ऊपर चला गया ना कैपिटल गेन प्रॉफिट, जैसे मेरे को पहले वाले केस में 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था प्रॉपर्टी बेचने पे, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन अब मुझे है ना समझो 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, प्रॉपर्टी बेचा और प्रॉफिट निकाला मैंने, कितना आया? 2.5 करोड़। बेटा 2.5 करोड़ मतलब 2 करोड़ के ऊपर चला गया, तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोलता है, भाई आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया, आपका जो कैपिटल गेन है ना, मतलब प्रॉफिट इन द सेंस कैपिटल गेन इधर, तो कैपिटल गेन जो हुआ है वो ज्यादा हो गया राजा, समझा? क्या हो गया बेटा? ज्यादा हो गया। तो अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर चला गया ना, तो आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। देखो बड़ी नाइंसाफी है यार, प्रॉफिट अगर जो कैपिटल गेन है 2 करोड़ के अंदर रहता तो गवर्नमेंट बोलती है 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और अगर 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है प्रॉफिट, मतलब कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रही है एक ही हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। बड़ी नाइंसाफी है। इसमें तो आपके पास ज्यादा पैसा है ना, तो आप इसमें 2 हाउस प्रॉपर्टी आराम से खरीद सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं, नो, ये हमारा रूल है, 2 करोड़ के अंदर है तभी आप 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वो भी जीवन में एक बार, लाइफ में 1 टाइम ओनली। लेकिन 2 करोड़ के ऊपर गया ना, तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते राजा, समझा? एक ही हाउस प्रॉपर्टी यू कैन बाय, बस, बाकी पूरा सेम, बाकी पूरा केस सेम था कि रेसिडेंशियल हाउस शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर, बराबर है, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट, बाकी सब सेम, ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पूरा देखा बेटा, बराबर है। अब आगे का जो पार्ट है वो बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है, देखो अगर आपने क्या किया पता है, अगर ठीक है भाई सब कुछ हो गया, आपने सब बेनिफिट ले लिए, अब गवर्नमेंट ने एक कंडीशन क्या लगाई है कि लोग दिमाग बहुत लगाते हैं, दिमाग बहुत चलाते हैं, क्या करते हैं,
अभी समझो गवर्नमेंट ने बोला था ना कि आपने जो आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है, जो भी कैपिटल गेन का पैसा आया, उससे आप नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है, अब समझो आपको कैपिटल गेन हुआ, आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीद भी ली, अच्छा किया, हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, आपने टैक्स बचा लिया। अब लोग दिमाग क्या लगाते, दिमाग, अब वो हाउस प्रॉपर्टी खरीदा ना जो, तो टैक्स बच गया आपका। उसके बाद 1 साल के बाद क्या करते हो, वही हाउस प्रॉपर्टी जो खरीदा था नया, उसको बेच देते, उसको बेच देते और बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, फिर उस पर भी सोचते हैं कैपिटल गेन मिल जाए। ऐसा दिमाग नहीं लगाने का, गवर्नमेंट उधर थोड़ी ऐसे ही बैठी है। गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, अगर ऐसे केस में अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है या बनवाई है, कंस्ट्रक्ट की है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई भी नई हाउस प्रॉपर्टी, न्यू हाउस प्रॉपर्टी आपने अगर खरीदा है कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, तो आप वो प्रॉपर्टी 3 साल तक बेच नहीं सकते। कितने साल तक? 3 इयर्स तक आप उसको बेच नहीं सकते। मींस 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड हो गया। क्या हो गया? लॉक इन पीरियड। मतलब अभी देखो ना, आपने कैपिटल गेन जो भी हुआ उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या बोला था, 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और अगर कैपिटल गेन एक्सीड हुआ तो, एक्सीड हुआ 2 करोड़ से, तो क्या, एक हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, बराबर। तो जो आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है बच्चा, क्या आपने जो हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, वो हाउस प्रॉपर्टी, जो नया हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदा टैक्स बचाने के लिए, वो हाउस प्रॉपर्टी आप 3 साल तक बेच नहीं सकते हो। अगर आपने 3 साल के अंदर बेच दिया उसको, तो जो आपने बेनिफिट लिया है सब कैंसिल हो जाएगा, मींस आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सोचो, यस, सही बात है। नहीं तो ऐसे लोग गेम खेलना चालू कर देते हैं, चलो यार अभी खरीदा, 2 साल के अंदर, पहले तो ये नया हाउस प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर खरीद लिया, फिर उसको फटाक से थोड़े दिन के बाद बेच देते और प्रॉफिट कमाते, फिर उस पर भी टैक्स बेनिफिट लेने का सोचते हैं। ऐसा नहीं चलता बेटा, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट का एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए जो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, देखो ये वाला रेसिडेंशियल हाउस जो परचेज किया है आपने या कंस्ट्रक्ट किया है, परचेज या तो परचेज किया होगा या तो कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो ऐसा जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदा है या बनवाया है, वो हाउस प्रॉपर्टी आप 3 साल तक बेच नहीं सकते हो। याद रखना, 3 इयर्स तक आप बेच नहीं सकते। अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा, तो आपने जो बेनिफिट लिया था टैक्स बेनिफिट, वो सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। समझा? आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ये चीज याद रखना है सबको। समझ गया? मालूम पड़ा? तो क्या बोल रहा है कि अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, सबको याद रहना चाहिए, कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए कोई नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, बराबर है। समझो मैंने हाउस प्रॉपर्टी, क्या डेट था मेरा सेल का, डेट क्या था, 1 अक्टूबर, ध्यान देना सब लोग, हाँ, ये मेरा डेट था 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, इस दिन मैंने हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, ट्रांसफर मतलब बेचा, बेचने के बाद मेरे को अच्छा बेनिफिट मिल गया, बराबर है, मालूम पड़ा। और मैंने 1 अक्टूबर 2019 को बेचा, अब मुझे अच्छा 1.5 करोड़ का कैपिटल गेन आ गया। अब मैंने क्या किया, 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। कभी खरीदी? 1 साल के बाद ही खरीद ली। मुझे कभी खरीदना था, 2 साल के अंदर खरीदना था, पता है, तो मैंने 1 साल के अंदर, मतलब 2 साल के अंदर ही खरीद लिया, 1 साल के बाद खरीद लिया। भाई 1 अक्टूबर 2019 को बेचा, अब इस दिन से लेके मैं नया हाउस प्रॉपर्टी कब तक खरीद सकता हूँ पता है ना, रूल क्या है, 2 ईयर्स तक खरीद सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 अक्टूबर 2020 को मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, बराबर है, और मैंने अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा लिया, तो टैक्स है वो सेव कर लिया। अब जो मैंने 1 अक्टूबर 2020 को, मतलब अभी जो 1 अक्टूबर 2020 गया, उस दिन जो मैंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, वो हाउस प्रॉपर्टी मैं 3 साल तक बेच नहीं सकता, उसको मैं 3 साल तक सेल नहीं कर सकता हूं, समझे। अगर मैंने 3 साल के अंदर सेल कर दिया, तो जो मेरे को टैक्स बेनिफिट मिला था ना बेटा, सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल, रिवर्स हो जाएगा सब, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा फिर। जो मैंने टैक्स बेनिफिट ले लिया था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो पूरा टैक्स मेरे को फिर से भरना ही पड़ेगा, मतलब भरना ही पड़ेगा, समझा। तो पूरा टैक्स बेनिफिट कैंसिल हो जाएगा।
इसलिए कोई भी नया हाउस प्रॉपर्टी में खरीदूंगा टैक्स बचाने के लिए, कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए। अगर मैंने कोई नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है ना, तो वो नया हाउस प्रॉपर्टी का लॉक इन पीरियड कितना साल हो गया? 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक मैं उसको बेच नहीं सकता। ये सबको याद रखना है, आप उसको 3 साल तक बेच नहीं सकते। बस, समझा? मालूम पड़ गया सबको? तो ये फंडा सबके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, राइट? अब एक नेक्स्ट केस क्या है बेटा, देखो अब क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, ध्यान देना क्या दिया है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस में। समझो गवर्नमेंट ने सब कुछ देखा, सबका माइंडसेट देखा, सबके माइंडसेट के हिसाब से गवर्नमेंट काम करता है। गवर्नमेंट ने क्या देखा कि कई बंदे लोग क्या है, पैसा आ जाता है तो सोचते हैं क्या करूं, हाउस प्रॉपर्टी कभी खरीदूं, मतलब वो लोग थिंकिंग में ज्यादा टाइम डालते हैं और पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है बैंक में, बराबर है? करोड़ों रुपए ऐसे बैंक में पड़ा रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, उसका भी पूरा काउंटिंग होता है, स्टेटमेंट में काउंट जाता है, टैक्स का रिकॉर्ड आता है कि नहीं? अब आपको समझ ही नहीं आ रहा यार मैं क्या करूं पैसे का, यार मेरे पास करोड़ों रुपए तो आ गए, बेचा मैंने, अच्छा अच्छा गेन आ गया, मेरे पास करोड़ों रुपए का गेन आ गया, लेकिन वो पैसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, किधर इन्वेस्ट करूँ, कौन सी प्रॉपर्टी में डालूं, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अरे ठीक है ना यार, क्यों टेंशन लेता है, बराबर है? मालूम पड़ा, टेंशन मत ले, तू एक काम कर, ठीक है, वो जो पैसा पड़ा है ना, ऐसे बैंक में पड़ा रहेगा तो स्टेटमेंट में काउंट होगा, फिर टैक्स का रिकॉर्ड जाएगा। एक काम कर, वो पैसा है ना तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दे, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तू सोच नहीं पा रहा है मैं क्या करूं, इतना सारा पैसा आ गया मेरे पास, क्या करूं? हाँ, इधर लोगों के पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया, समझ नहीं पा रहे हो क्या करो? तो कुछ मत कर, सुन, गवर्नमेंट बोलते सुन बच्चा, सुन बेटा, एक काम कर, तेरे पास इतना पैसा आ गया है ना, तो ऐसे पैसा मत रख, नहीं तो उसका पूरा रिकॉर्ड जाएगा, फिर टैक्स भरना पड़ेगा सब कुछ, बराबर है? एक काम कर, वो पैसा है ना जो करोड़ों रुपया है, उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दे। कौन सी स्कीम में डाल दे? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल, समझा? तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देगा तो गवर्नमेंट, तो बंदा क्या पूछ रहा है, वो पर्सन क्या पूछ रहा है, अच्छा मैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दूंगा तो मेरे को टैक्स नहीं लगेगा? तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ तेरे को टैक्स नहीं लगेगा, टेंशन मत ले, तू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दे। अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर पैसा डाल दिया, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन नॉट यूज, क्यों डाला? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो वो पैसे का मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, अभी फिलहाल कौन सी प्रॉपर्टी खरीदो, किधर इन्वेस्ट करो? तो आप क्या करो, shall be deposited by the assessee in capital gain account scheme 1988, बराबर है? उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, गवर्नमेंट की जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है उसमें पैसा डाल दो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे बैंक में पैसा पड़ा रहेगा तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला, टैक्स भरना पड़ जाएगा। करोड़ों रुपया पड़ा रहेगा तो क्या टैक्स नहीं भरोगे तुम लोग? टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना, बैंक में करोड़ों रुपया है तो टैक्स तो लगेगा ही ना यार, ठीक है? तो आप एक काम करो, वो जो करोड़ों रुपए आप नहीं समझ पा रहे हो क्या करना है, तो एक काम करो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो, गवर्नमेंट की कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। बस इसी ने बोला वाह ये अच्छा है, ये वेरी नाइस, ठीक है? तो आपने क्या किया, उसको डिपॉजिट कर दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो आपका टैक्स बच गया ना। अरे 1.5 करोड़ रुपया मुझे आया था तो मेरा 30 लाख का टैक्स बच गया कि नहीं? 30 लाख का टैक्स तो सीधा बच गया मेरा, समझा? लेकिन कभी डालना है आपको, बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होता है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न कभी फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर में, ठीक है? असेसमेंट ईयर मतलब कौन सा चल रहा है अभी? 2020-21। तो इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम कभी फाइल होती है? जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के केस में रिटर्न ऑफ इनकम कभी फाइल होती है बेटा? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई के पहले तेरे को ये डिपॉजिट कर देना है। और अगर कंपनी रहेगा तो 30 सितंबर। कंपनी के केस में 30 सितंबर का डेट होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का, कंपनी और अदर एसएससी। तो फिलहाल अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसका डेट बढ़ गया है, 30 नवंबर हो गया। क्या हो गया? 30 नवंबर। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि कोरोना की वजह से हुआ। तो अब कोरोना की वजह से जो इंडिविजुअल भी है वो 30 नवंबर को फाइल करेगा, कभी रिटर्न ऑफ इनकम 30 नवंबर। तो कोरोना की वजह से हुआ है। तो इस साल आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के पहले तक, जिसको इतना कैपिटल गेन का बेनिफिट हुआ है, समझ नहीं पा रहा है क्या करूं,
तो भाई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने तक आप वो पैसा डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो आपका टैक्स बच जाएगा, 30 लाख का टैक्स बच जाएगा। समझा? तो अब इसमें भी लोग तिकड़म लगाते हैं, तिकड़म दिमाग लगाते हैं। क्या करते पता है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देते हैं पैसा, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़े दिन के बाद क्या करते हैं, बीएमडब्ल्यू खरीद लेते हैं। ये बीएमडब्ल्यू, तो ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेटा ये पैसा किस लिए डाला था तूने, ये तेरा कैपिटल गेन हुआ था ना, अगर तू ये पैसा घर खरीदने के अलावा, घर खरीदने के अलावा किसी और चीज के लिए यूज किया तो तेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा। आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दिया तो आपका क्या हो गया, टैक्स बच गया। लेकिन आप क्या दिमाग लगा रहे हो अभी, चलो मेरा टैक्स तो बच गया, अब मैं ये पैसे को मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू खरीदने में यूज करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं चलबे, नो चलबे। ये पैसा आप, ये जो भी पैसा है वो आप सिर्फ घर खरीदने के लिए ही यूज कर सकते हो। ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा आपने रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आप घर खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। अगर घर खरीदने के अलावा किसी और चीज के लिए यूज किया, बराबर है, समझो घर के अलावा आपने कुछ और चीज खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली या कोई और चीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट है? तो आप सिर्फ ये पैसा घर खरीदने के लिए, ओनली फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस के लिए ही यूज कर सकते हो। बाकी किसी दूसरे काम के लिए यूज किया तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट्स इट। समझा कि नहीं? गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ऑप्शन दिया आपको कि भाई आपका इतना जो पैसा बचा है, बराबर है, आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप हमारे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो तो आपका टैक्स बच जाएगा। लेकिन आप और तिकड़म लगा रहे हो और दिमाग लगा रहे हो। आपने पैसा डाल दिया और टैक्स बचा लिया, फिर बाद में जो पैसा है, जो टैक्स बचा, उससे मर्सिडीज खरीद रहे हो, बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हो, गवर्नमेंट को उल्लू बना रहे हो। गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी बैठी है उधर, सब देखती है, सब पे नजर रहती है उसकी, सब पे नजर रखता हूँ, याद रखो। ठीक है? तो आप वो पैसा जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपने जो पैसा डाला है वो सिर्फ और सिर्फ आप किसके लिए यूज कर सकते हो, किसके लिए? यस, ओनली फॉर व्हाट, सिर्फ और सिर्फ घर खरीदने के लिए ही यूज कर सकते हो। समझ गया? मालूम पड़ गया? पक्का? किसी को डाउट? सी नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्शन, एक और एग्जाम्शन। अभी तक आपने क्या देखा, सेक्शन 54 का एग्जाम्शन। नाउ गवर्नमेंट एक और एग्जाम्शन देती है, सेक्शन 54 ईसी। क्या बेटा, याद रखो कौन सा एग्जाम्शन है, अंडर सेक्शन 54 ईसी का एग्जाम्शन। याद रखना 54 ईसी। देखो पहला तो 54 याद रखना है सबसे मेन, उसके बाद कौन सा दूसरा एग्जाम्शन कौन सा है बेटा अपना, 54 ईसी। अब 54 ईसी है क्या, व्हाट इज 54 ईसी? exemption from capital gains, capital gain invested in bonds, सेक्शन 54 ईसी। बराबर है? अभी आपने पीछे वाला जो सेक्शन देखा 54, वो किसके लिए था, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अब ये जो सेक्शन है ना बेटा, वो सबके लिए है, फॉर एवरीवन। ऐसा कुछ बोला नहीं है गवर्नमेंट ने कि खाली इंडिविजुअल के लिए, सब ले सकते हो इसका बेनिफिट, एवरीवन, एनी एसएससी, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अपना कंपनी है, सब ले सकते हैं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो भी है, बराबर है कि नहीं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी एसएससी, कोई भी एसएससी इसका बेनिफिट ले सकता है। मतलब इंडिविजुअल तो ले ही सकता है, और भी ले सकते हैं, और भी लोग, कोई भी एसएससी हो। तो फिलहाल हमारी बात तो इंडिविजुअल के हिसाब से चल रही है। तो देखो अब इसमें क्या बोल रहा है सेक्शन 54 ईसी में, सबसे पहली बात 54 ईसी क्या बोल रहा है, ध्यान देना सब लोग, एवरीवन। कंडीशंस क्या फुलफिल्ड होना चाहिए अगर आप इसका एग्जेम्पशन लोगे 54 ईसी का, तो क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? सबसे पहला, देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अरे बच्चा, अब हम लोग जो प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, देखो 54 ईसी का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ट्रांसफर तो होना ही चाहिए। ट्रांसफर मतलब सेल होना चाहिए आपका। कौन से ईयर में होना चाहिए? प्रीवियस ईयर। कॉमन सी बात है, 2019-20 में ट्रांसफर हुआ है, प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है, बेचा है, तो उससे आपको जो गेन आया है, बराबर है, उसी गेन को बचाने के लिए तो सब आप ये जद्दोजहद कर रहे हो। वही गेन के ऊपर जो टैक्स बचाने के लिए तो ये सब एग्जेम्पशन मिल रहा है आपको, राइट? तो क्या बोल रहा है ये 54 ईसी का जो एग्जेम्पशन है ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे ही मिलेगा।
मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ना, बराबर है, तो ही ये एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब कैपिटल गेन में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, राइट। तो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसी पे ही आपको ये 54 ईसी का बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मैंने बताया ही है क्या होता है। जैसे अभी कोई फ्लैट है, आपने फ्लैट को आपने 2 साल के ऊपर तक होल्ड करके रखा है, उसके बाद बेचा, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। उसके लिए थियरी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हो, ठीक है। तो बेटा देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, मतलब 54 ईसी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के ऊपर मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर ही ये बेनिफिट मिलेगा। अब क्या बोल रहा है इसमें, द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर शुड बी इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, समझो आपको कैपिटल गेन हो गया, तो आप उस कैपिटल गेन को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। किसमें, बॉन्ड्स में, बराबर है, किसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बेटा, बॉन्ड्स में। और ये बॉन्ड मतलब क्या होगा, बॉन्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और समझो आपने कभी बेचा था प्रॉपर्टी, मैंने बताया एक एग्जांपल लिया है, जैसे 1 अक्टूबर 2019 को आपने प्रॉपर्टी बेची है, ये हमारा कॉमन एग्जांपल है। 1 अक्टूबर 2019 को आपने क्या किया बेटा, प्रॉपर्टी सेल किया है। तो आप 1 अक्टूबर से लेके 6 महीने के अंदर, इसके 6 महीने के अंदर, मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन 20, फेब, मार्च, बराबर है, तो मार्च 20 तक आप इन्वेस्ट कर दो, बराबर है। मतलब विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जब भी आपने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर मतलब सेल किया है प्रॉपर्टी, उसके 6 महीने के अंदर, उसके 6 महीने के अंदर आपको बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देना है। अगर 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, खत्म। समझे, मालूम पड़ा कि नहीं, क्लियर। अभी समझो मैंने कैपिटल गेन, अभी मुझे क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2019 को मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, उस पर 50 लाख का बेनिफिट हो गया मेरे को, 50 lakhs का कैपिटल गेन। कितना, 50 lakhs। अब मैंने क्या किया, वो 50 लाख क्या किया, 50 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया, किसमें, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। तो मेरे को वो 50 लाख के ऊपर जो मेरा टैक्स जाने वाला था, 50 लाख के ऊपर कितना टैक्स जाता मेरा, 50 lakhs है, तो फ्लैट रेट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% फिक्स है, तो 50 लाख का 20% कितना होता है, 10 लाख। मेरा 10 लाख टैक्स तो बच गया ना, बचा कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, समझे कि नहीं। तो याद रखो, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट मीन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। हाँ, और एक चीज याद रखना, अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो बॉन्ड आप 5 साल तक उसको बेच नहीं सकते हो, 5 years तक उस बॉन्ड को आप बेच नहीं सकते, लॉक इन पीरियड उसका कितना है, 5 साल है, ये सब याद रखने का। आपने टैक्स बचाने के लिए पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड्स में, लेकिन वो अब पैसा 5 साल तक आप उसको टच नहीं कर सकते। आपने टैक्स बचा लिया ना 10 लाख, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 10 लाख तेरा बचा है ना मैंने, अब 5 साल तक वो पैसे को देख मत, वो तेरा ही पैसा है, लेकिन 5 साल तक वो रिडीम नहीं होगा, 5 साल के बाद ले ले पूरा अपना, समझा कि नहीं। तो ये चीज है, तो ये चीज याद रखना सब लोग बेटा, कि अगर बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो बॉन्ड्स आपका 5 साल तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते, कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं वो बॉन्ड को बेच दूं। ठीक है, बेच दो, बॉन्ड बेच दो, तो आपका जो टैक्स का बेनिफिट मिला है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। टैक्स का बेनिफिट जो मिला था ना, 10 लाख रुपया टैक्स बचा लिया था आपने, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो कितना, कितना बेटा, 5 years तक का, कितना, 5 years तक का बेनिफिट है, मतलब 5 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते, 5 years तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते हो, समझे कि नहीं। और इसमें भी केस है कि अगर आपने वो बॉन्ड, वो जो बॉन्ड है 1 अप्रैल 18 का है, 1 अप्रैल 18 के बाद खरीदा है, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो 5 साल, 1 अप्रैल 18 के पहले का है तो 3 साल लॉक इन पीरियड। तो फिलहाल वो देखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ यही याद रखो कि रिडीमेबल आफ्टर 5 years, कितना, रिडीमेबल आफ्टर 5 years। मतलब अगर आपने उस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया
तो 5 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते उस बॉन्ड में से। अगर आपने निकाला ना बॉन्ड में से पैसा, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स जो बचाया है फिर भरना पड़ेगा। बचा लिया था ना, भरना पड़ेगा। अच्छा, वो बॉन्ड कौन सा है याद रखो, ये दो बॉन्ड के नाम याद रखो। एक तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर और कोई भी बॉन्ड अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। तो ये दो याद रखना, NHAI और RECL। इसमें इसके बॉन्ड्स अगर आपने खरीदे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, दैट्स इट। बराबर है, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, या कोई अदर नोटिफाइड बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया रहेगा टाइम टू टाइम। तो ये दो मेन याद रखो, NHAI और RECL। इसमें अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो कैपिटल गेन हुआ था वो पैसा इधर लगा दिया, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन वो बॉन्ड में जो पैसा लगाया वो 5 साल तक आप ले नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। और अभी क्या करता है एसएससी, दिमाग लगाता है, क्या करता है, वो बॉन्ड का सर्टिफिकेट जो होता है वो दिखा के बैंक से लोन लेगा। वो भी नहीं कर सकते आप, 5 साल तक आपको उसको छूना ही नहीं है। नहीं तो क्या करते लोग, वो बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिखा के लोन ले लेते। नहीं, आपने अगर लोन लिया उस सर्टिफिकेट को गिरवी रख के, तो भी आपका टैक्स बेनिफिट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो आप बैंक से लोन भी नहीं ले सकते वो बॉन्ड को दिखा के। 5 साल तक आप उसको टच नहीं करना है, आपको 5 साल तक उसको छूना भी नहीं है, समझा। और ये इसके ऊपर कितना बेनिफिट है बेटा, बेनिफिट याद रखना 50 लाख तक का बेनिफिट है। कितना, और देखो मेरे को गेन कितना हुआ था, 50 लाख ना, तो 50 लाख मैंने डाल दिया बॉन्ड में, 50 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा 50 लाख बच गया। ये टैक्स बच गया ना 50 लाख के ऊपर, 20% मतलब 10 लाख का टैक्स मेरा सेव हो गया। अब समझो मेरे को 1.5 करोड़ का बेनिफिट हुआ था, 1.5 करोड़। तो मैं कितना डाल सकता हूँ, सिर्फ सिर्फ 50 लाख। सिर्फ इस बॉन्ड में 50 लाख ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो समझो मैंने 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो 50 लाख हटा दो, कितना बचा अभी, 1 करोड़। तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा मेरे को, 1 करोड़ के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इधर लिमिट क्या है, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन कितना है, सिर्फ 50 लाख है, समझा। अब समझो मेरे को एक एग्जांपल और लो कि प्रॉपर्टी बेचा, मेरे को 30 लाख का बेनिफिट हुआ, कितना, 30 लाख। तो 30 लाख पूरा इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं, 30 लाख का बेनिफिट हुआ तो मैं 30 लाख ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना बेटा। 50 लाख के अंदर होना चाहिए बस, या अप टू 50 लाख। तो मुझे 30 लाख का बेनिफिट हुआ तो 30 लाख पूरा डाल दूं मैं, इन्वेस्ट कर दूं, तो मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, दैट्स इट। बराबर है। तो उस बॉन्ड में अगर आपने पैसा लगाया तो याद रखो 5 साल तक आप छू भी नहीं सकते उसको, उसके ऊपर लोन भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने टैक्स